बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ हूँ। तो ये वक्त हो रहा है कोई 11:05 और लाइट आ चुकी थी। इत्तेफाकन आज जल्दी लाइट आ चुकी थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी इस्त्री कर लूँ, क्योंकि पीक टाइम जा चुका था और मैंने सोचा जल्दी से इस्त्री कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी थी। और रात के वक्त वॉशिंग मशीन लगाने का मतलब है कि दिन में लाइट नहीं होती। जैसा कि मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ कि लाइट नहीं होती। एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। 1 से 1.5 घंटा लाइट होती है, उसके बाद फिर 3-3.5 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, फिर 1 से 1.5 घंटे के लिए लाइट आती है, फिर 3-3.5 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। तो लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है। और यहाँ पे मेरी मशीन भी चल रही थी और यहाँ पे मैं साथ के साथ पानी भी कपड़ों का निकाल रही थी, ताकि जल्द से जल्द मेरे कपड़े वॉश हो जाएं। तो और 1 से 1.5 घंटे में मेरा नहीं ख्याल के कपड़े धुल सकते हैं। और कपड़ों में वैसे भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने काफ़ी बरकत दी है। चाहे कपड़े हों या बर्तन हों, तो इनमें काफ़ी बरकत है अल्लाह का शुक्र से। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे, स्पिन करके मैंने हैंग कर दिए थे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि फ़्लैट में स्पेस कम होता है, तो मैंने रूम में ही एक अलगनी कहते हैं या डोरी कहते हैं, जो भी है, वो मैंने बांध दी थी। और यहाँ पे मैं कपड़े लटकाती हूँ, मतलब हैंग कर देती हूँ। और फिर जब कपड़े ड्राई हो जाते हैं तो साथ के साथ मैं वो अलगनी जो है, डोरी जो है, वो मैं हटा देती हूँ। फिर कपड़े मैं कबर्ड में रख देती हूँ। और इस तरह मुझे 2:30 बज गए थे, फ्री हुई थी मैं 2:30 बजे, और मैं फिर सो चुकी थी। फजर की अज़ान के वक्त मेरी आँख खुली और मैंने अल्लाह के शुक्र से नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बाकी के काम थे, क्योंकि मेरा भांजा आजकल आया हुआ है, तो वो भी सुबह सुबह नाश्ता करता है, और मेरे हस्बैंड ने भी सुबह जाना था। तो नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मैंने आटा रात को नहीं गूँधा था, और मैंने सुबह सुबह आटा गूँधा। और आटा गूँधने के बाद मैंने जल्दी से बहुत ही प्यारे मज़े के मैंने पराठे बनाए थे। एक तरफ मैंने तवा रखा था और दूसरी तरफ मैंने चाय भी बनने रख दी थी। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी और चीनी डाल चुकी हूँ, पत्ती भी डाल दी थी। वैसे रात में मशीन लगाने से ही हुआ, क्योंकि आजकल मौसम ठंडा है, तो जिससे मैं थोड़ा सा दर्द हो जाता है, जैसे टांगों में दर्द हो जाता है। तो अब मेरी टांगों में काफ़ी दर्द सा हो रहा था। वैसे होता नहीं है, लेकिन मौसम की वजह से शायद हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं, और साथ के साथ यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी है। तो अब यहाँ पे मैंने एग फ्राई कर लिए थे अपने हस्बैंड के लिए एंड भांजे के लिए। तो भांजा तो अपने मामू के घर पे चला गया था, चूँकि करीबी रहते हैं मेरे भाई। और जो मेरे हस्बैंड थे वो ऑफ़िस जा चुके थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि संडे वाले दिन कौन से ऑफ़िस, तो लेकिन उनको बुलाया गया था संडे वाले दिन, तो इसलिए वो ऑफ़िस जा चुके थे। और ये यहाँ पे पूरा घर फैला हुआ था, क्योंकि रात को मैंने मशीन लगाई थी, तो मौसम भी ऐसा अजीब सा हो रहा है, यानी कि ठंडा ठंडा सा मौसम स्टार्ट हो गया। तो उसके बावजूद, जबकि गर्मी है, उसके बावजूद भी मेरी टांगों में थोड़ा सा दर्द होने लगा था, जिसमें थोड़ा दर्द होने लगा था। तो अब ये लोग देख रहे होंगे आप लोग कि मेरे घर कितना ज़्यादा फैला हुआ है। अब ये जो कपड़े थे जो ड्राई थे, वो मैंने हटा के रख लिए थे, और जो हल्के हल्के सीले थे वो मैंने वापस पलट के डाल दिए थे, ताकि जो भी है वो जो नमी है वो सब ख़त्म हो जाए और कपड़े सूख जाएँ। क्योंकि सीले हुए कपड़े कभी भी कबर्ड में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि स्मेल आ जाती है। तो अभी ये कपड़े मैंने उठा के रखे हैं, बाकी कपड़े भी ड्राई हो जाएंगे, तो वो भी मैंने उठा के साथ ही सब कपड़ों को तय करके कबर्ड में रखना है, क्योंकि मुझे बहुत बुरे लगते हैं कपड़े फैले हुए। तो यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप लोग कितना घर मेरा फैला हुआ है। और ये किचन भी आप लोग देखेंगे तो बस अब तो किचन की हालत ही चेंज है, क्योंकि किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन कर लिया था मैंने, और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मैंने किचन की सफाई कर ली थी। अब मुझे बाकी झाड़ू देनी है और मॉपिंग करनी है, क्योंकि अगर मैं मॉपिंग ना करूँ तो वो जो फ़र्श पे ना टाइल्स पे धब्बे धब्बे बहुत बुरे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से झाड़ू देनी स्टार्ट कर दी है। और फिर इसके बाद झाड़ू देने के बाद मुझे साथ के साथ मॉपिंग भी करनी है। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट सफाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप कितने भी थके हो, अगर घर की सफाई सही से ना हो तो दिल भी बड़ा ख़राब सा रहता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू भी दे लिया, मॉपिंग भी कर ली है, और ये मैंने पूरा घर अपना साफ़ कर लिया है, मतलब चमका लिया है। अब मैं आपको विज़िट करवाती हूँ एक दफ़ा फिर अपने घर का। तो ये देखें, बेडशीट वगैरह सब सही से करके बिछा दिए मैंने, और ये कितना प्यारा लग रहा है। ये बेडशीट मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैंने खूब अच्छे तरीके से डस्टिंग भी कर लिया। अच्छे फर्नीचर पर आप डस्टिंग ना करो तो आपके फर्नीचर पर एक लेयर सी डस्ट की लेयर रह जाती है। तो हमेशा फर्नीचर को हर रोज़ डेली साफ़ करते रहना चाहिए। और ये जो वो पर्दे हैं जो मेरे विंडो पर डले हुए थे, आप लोगों को पता भी होगा, तो ये मैंने वॉश कर ली थी। वॉश करने के बाद मैंने ये
हटा के यहाँ पे रख दिए हैं। ये मैंने ट्राई करने के लिए डोर पे डाले हुए थे और इनको भी मैंने तय करके कबर्ड में रखने हैं। अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो ये पर्दे वापस विंडो पे डाल दूँगी। मेरे हस्बैंड को बड़ी जल्दी है कि ये पर्दे कब डालोगी, एक पर्दे कब डालोगी, तो लेकिन मैंने अभी सर्दियों में डालने हैं। अभी मुझे हल्का फुल्का अपना कमरा बहुत प्यारा लग रहा है, रोशन सा। तो ये मैं वापस डोर की तरफ आई हूँ, मेन डोर की तरफ। मेन डोर खोला और यहाँ पे ये पौधे की तादाद माशाल्लाह बढ़ चुकी है और ये कितने प्यारे लगे, मुझे बहुत पसंद है। मैंने भी सोचा है कि मैं भी पौधे ला के यहाँ पे रखूँगी, लेकिन बस लोगों को बस कुछ जेलसी होती है, पौधे ख़राब करना शुरू कर देते हैं। वैसे अभी हमारे फ्लोर पे तो लोग ऐसे नहीं हैं कि वो ख़राब करें। तो अब यहाँ पे मैंने देखे कपड़े ड्राई हो चुके हैं, तो मैंने बाकी कपड़े भी हटा दिए यहाँ से और अब मैं ये सारे कपड़ों को जमा करके लेके जाऊँगी अपने बेडरूम में। और अभी कुछ जो कपड़े हैंग हुए हैं ये मेरे हस्बैंड के, इनको मैंने अभी आयरन करना है। तो यहाँ पे लाइट जल्दी से ऑफ़ कर देंगे क्योंकि आजकल बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड लोड शेडिंग तो जारी है लेकिन अनएक्सपेक्टेड बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वैसे कहेंगे अनएक्सपेक्टेड बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सोच से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को तय करके पिलो कवर में ही मैं रख देती हूँ, दूसरे पिलो कवर के साथ, ताकि मुझे हाथ के हाथ बेडशीट मिल जाए पिलो कवर के साथ और बड़ी सेफ़ रहती है इस तरह। और यहाँ पे मैंने हैंग से निकालिए हैं अपने हस्बैंड के कपड़े और अब इनको भी एक साथ तय करके रखूँगी। तो ये मैंने सारे कपड़े तय करके रख दिए। कुछ कपड़े मैंने कपबोर्ड में रख दिए थे, काफ़ी सारे वैसे कपड़े थे माशाल्लाह। ये मेरे पर्दे हैं और बस ये कपड़े रख दूँगी अलमारी में। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।